एक कदम ईश्वर की ओर। में जाते हैं फिर कुछ नहीं से निकल आते हैं। दोनों ही में आते जाते हैं, चाहे तो सच मानते हैं तो झूठा मानते हैं। अगर दोनों ही झूठा जानो तो रोज जागृत में आ जाते हैं, फिर रोज को कुछ में जाते हैं। जागृत में सब कुछ देखते हैं, जाते हैं कुछ भी नहीं, या कुछ नहीं, वह शांति रहता है, या कुछ है वही अशांति दुख होता है। अपने अनुभव कभी नहीं मानते हैं। असल में तो सुखते भी कुछ नहीं, वो भी जागृत में नहीं रहता। जितना देर उतना तो शांति रहता है, संताप नहीं रहता। ऐसे जागृत में सदा की अवस्था रह जाए, कहीं ब्रह्मावस्था है, सदा सुखते रहना ब्रह्मावस्था। तीर्थ में अथवा चांडाल के गृह में अथवा जहाँ कहीं मरने पर गर्भ को नहीं देखता है, निश्चय करके उत्कृष्ट ब्रह्म में ही लय भाव को प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी तीर्थ में अथवा चांडाल के गृह में अथवा जहाँ कहीं मरने पर गर्भ को नहीं देखता है, निश्चय करके उत्कृष्ट ब्रह्म में ही लय भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म से उत्पन्न होता है, अब ब्रह्म में स्थित है, अब ब्रह्म में लीन होता है। तो ब्रह्म ब्रह्म है, दूसरा क्या है? तो किसी कहते सब ब्रह्मी है, तो दूसरा मान कर दुखी होना है। दूसरों से बचा तो ब्रह्म से भी जो देखेगा दुखी रहेगा। जब तक ब्रह्म दृष्टि बनती नहीं, तब तक सब दुखी रहेगा। जगत दृष्टि दे, दृष्टि त्यागो और ब्रह्म दृष्टि बनाओ। हर चीज को ब्रह्म देखना शुरू करो, तब ब्रह्म दृष्टि बने। और सुन लेने से नहीं होता, सारा जगत को ब्रह्म में लीन करके ब्रह्म भाव से सुनो। जगत वो दिखे, ब्रह्म भी दिखे, ऐसी बात नहीं है। सारा जगत ब्रह्म में लीन हो जाए तो ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाए, और कोई नहीं। हम तो ये कोई ना रहे। हम सारा जो के भाग रहा है ना, ब्रह्म नहीं भाग। सारा जगत को ब्रह्म में लीन करके ब्रह्म रूप कर रहा है। अब शरीर कहीं गिरे कोई चिंता नहीं, शरीर को तो छोड़ दिया, कुछ भी हो, शरीर को सुली पर चढ़ा दो, उसको दुख नहीं होगा। शरीर का भंग कर दो, उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि शरीर से अलग हो गया है। मोती मोती का मंसूर जैसा, उससे कुछ होता नहीं है। तो जो ज्ञान से मुक्ति होता है उसे ज्ञान आना मुक्ति। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधन है, साधन के द्वारा ज्ञान हो जाएगा। गीता का कर्म जब पर सिद्ध हो जाए, अच्छे भक्ति जो स्वतंत्र, तीनों स्वतंत्र मांगे। वेदों में तो कर्म का अपना ज्ञान जो है, कर्म क्षमता का शुरू होता है, आत्मा से विक्षेप दूर होता है, अज्ञान से आभान दूर होता है, सब ये मुक्त होता है। और गीता के तीनों भक्ति, ज्ञान, कर्म तीनों स्वतंत्र मार्ग सीधा मुक्त दिलाते हैं। ये भरत जी भी तो कर्मयोगी थे ना जी? भरत जी भी तो कर्मयोगी थे। अब भरत जी क्या है वो जाने, हमें तो पता नहीं। तो जैसे रामायण में वर्णन किया है, जैसे रामायण में वर्णन किया है, सब किया ठीक है। जो भी होता ज्ञानी हो, मुक्त हो गए भक्ति, उससे तो ज्ञान से होना है। जो के द्वारा भी होता है, भक्ति के द्वारा भी होता है, ज्ञान के द्वारा भी होता है। ज्ञान होना चाहिए, ध्यान से भी होता है। आत्मन को सुनती
तो ध्यान के द्वारा मेरे को जानता है। आत्मना कोई आत्मा को विवेक से जानता है। अनुसांख्य में जो कोई सांख्य योग के द्वारा, कोई योग के द्वारा, सांख्य में जोगे में कर्मयोगी ने क्या पड़े, कर्मयोगी ने क्या पड़े, कोई कर्म योग के द्वारा जानता है। ऐसा मार्ग है, जाना तो सब पहुंचेंगे कई जगह, तो रास्ता अलग अलग है, अधिकारी अलग अलग होते हैं। कोई योग का अधिकारी होता है, कोई ज्ञान का अधिकारी होता है। राम जी ने पूछा वसुदेव के उस तत्व को जानने के लिए क्या साधन है, तो कहते ज्ञान और योग, ये दो साधन है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कहता है किसी के लिए योग सुगम है, ज्ञान कठिन है, किसी के लिए ज्ञान सुगम है, योग कठिन है। मेरे से पूछो ज्ञानी सुगम है कि कुछ में कुछ करना नहीं है, सब जानना है और में करना है। तो भी अधिकारी बैठे सब ठीक है, भक्ति मार्ग भी ठीक है, ज्ञान मार्ग भी, योग मार्ग भी, ज्ञान मार्ग भी, अर्थ योग, योग, मंत्र योग, ये सब साधन वही ले जाने के लिए। जो साधन में रुचि है वही साधन से रुचि है। सबके लिए ज्ञान अच्छा नहीं लगता, सबके लिए योग भी नहीं। अधिकारी जैसे सब, किसी को योग अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान, किसी को भक्ति, किसी को ज्ञान। दिन तक किसी सबके मनोवृत्ति एक जैसा नहीं है। किसी में हृदय गुण प्रधान है, किसी में सत्य गुण प्रधान है, किसी में तमो गुण प्रधान है। जो साधन में भी भिन्नता है। तो उसमें मैंने एक साधन बता दिया है कि जो जिसका विचारी है उसी को ग्रहण कर ले। और ज्ञान सबको अच्छा नहीं लगता, जिसको अच्छा लगता वही आएंगे, जिसको जो अच्छा लगे तो वही उधर जाता है। तो ज्ञानी भक्ति नहीं कुछ भेदा, ज्ञान भक्ति में भेद नहीं, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति होता है। दोनों हर ही बहुत संभव होता, दोनों से ज्ञान हो जाता है। दो मिल नहीं गिरे मरे चिंता नहीं। पुनः फिर जो विद्वान स्वाभाविक जन्म से रहित मन वाणी के अविषय स्वरूप को एक बार ही निश्चय करके देखे, और यदि वह यथेष्ट चेष्टा को करता है तो दोषों करके नहीं लिप्त होता है। दोषों का अभाव हो जाने से किंचित कर्म को न भी करे तब भी संयमी अथवा तपस्वी बद्ध नहीं होता है। वासना न होने से कर्म सब कर्म हो जाते हैं। कहते हैं कुछ करे तो भी दोष नहीं होता, और कुछ न भी करे तो भी वह तपस्वी है। वो तो पार हो गया है, दोष गुण से पार हो गया, गुण दोष से पार हो गया। उसको ऐसा नहीं है कि ध्यान न करे, उसके प्रारब्ध शरीर के प्रारब्ध के अनुसार, पर उसके प्रारब्ध शुभ हो जाता है, उसका प्रारब्ध शुभ हो जाता है, इससे उसके अंकित काम नहीं होता। अपना करते हैं और उसके दृष्टि में दोष नहीं है, और कर्तापना नहीं है तो भोक्तापना भी नहीं है। दोष हो चाहे गुण हो, कर्ता का दोष लगता है, तो कर्तापना है नहीं, इसमें तो दोष किसको लगेगा?
जब तक करता तब तक दोष गुण है, जब करता नहीं तो दोष गुण किसको पकड़ेगा? विद्वान किस आत्मा को प्राप्त होता है? कैसे आत्मा को, जगत के स्वामी को, नित्य को, रोग से रहित को, प्रतिभा से रहित को, निराकृति को, निराश्रय को, शरीर से रहित को, इच्छा से रहित को, राग द्वेष से और मोह से रहित को, विद्यमान शक्ति वाले को। सबका ठीक हो जाता है, किसी से संबंध बनाता नहीं, उसको संबंध से दुख होता है, उसके सब संबंध काट दिया, शरीर से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से, इनसे अलग हो गया। फिर उसको क्या दोष गुण से पार हो गया, और उसका कोई दोष नहीं, गुण है, सबसे अर्पित हो गया, और फिर सभी अर्पित हो गया। शक्ति माया है, माया सतीत है, वो शक्ति उसकी माया है, माया की सत्ता नहीं है, तो माया से परे है, न शक्ति है, न शक्ति है, राग है, न द्वेष है, सब सतीत हो गया, उसका आपके पास कुछ नहीं है, माया है, माया में सब खेल हो रहा है। मैंने ऐसे है ना सबसे रहित बताया, तो वो जड़ नहीं है, ये बताने के लिए कह रहे। जड़ सभी रहे, चेतन सभी रहे, जड़ चेतन दोनों सत्ता, जड़ चेतन दोनों अपेक्षित है, माया ही है। हाँ, दोनों अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति, परा प्रकृति चेतन है, अपरा प्रकृति जड़ है, जड़ चेतन दोनों अपेक्षित है। शब्द नहीं है बयान करने के, जितने भी शब्द उसके बयान में है उससे अतीत है, शब्दातीत वस्तु को शब्द के द्वारा कैसे नहीं सुनेगा? नहीं भान होती है, और गुरु तथा शिष्य भी नहीं भासता, यंत्रों की संपदा भी है नहीं, और निश्चय करके मुद्रा आदि भी जिसमें नहीं ही भासती है। किसी ईश्वर आत्मा को, नित्य को विद्वान प्राप्त होता है। नहीं रहता उसके सिवा, तो तत्व में उसके सिवा कुछ है नहीं, और जिसमें कहा जाता है वो सब माया का, उसका अपना स्वरूप नहीं है, उसका स्वरूप के निरूपण नहीं होते, पता मुक्ति हो गया तो सभी मर के मुक्त हो जाता, वो जीते जो जीते जिनने मरने पता मुक्त हो गया, जो जीते जी पंडित नहीं हुआ तो मरने पर पंडित होगा। यही तो अनुभव हो जाता है, मरने के बाद तो आता ही नहीं। नाश 33वां, उस चेतन आत्मा में शांभोपना भी नहीं है, और शक्ति तथा मानवपना भी उसमें नहीं है, और अथवा पिंड भाव भी इसमें नहीं है, और रूप भी इसमें नहीं है, और पदाधिक भी उसमें नहीं है, और घटाधिकों का आरंभ और उत्पत्ति भी उसमें नहीं है। विद्वान उसी चेतन नित्य को, ईश्वर आत्मा को प्राप्त होता है। नहीं है उसके सिवा, उसमें उसके सिवा कुछ है नहीं, वही वो है, आप ही आप है, उसको दिन कुछ नहीं है। और माया में होता है, ब्रह्म में कोई व्यवहार नहीं है, जितने व्यवहार है क्रियाकलाप सब माया में हो रहा है, और माया ब्रह्म में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सक्रिय है, अटल है, डोल है, और द्वितीय है, उसके सिवा कुछ है नहीं, अर्थात सब जगत में हो रहा है माया में।
उसमें कुछ नहीं हो रहा है। वो माया है, भ्रम है, भ्रांति है, ये सब खेल भ्रांति में हो रहा है। जिसको भ्रांति नहीं जानते इसलिए दुखी है। जब तक इसको भ्रांति नहीं जानेगा दुख बना ही रहेगा। तो भ्रांति नहीं जानते हैं इसीलिए दुख के झटके आते हैं। भ्रांति का पकड़ रखा है तो सोचते हैं छोड़ने की हिम्मत भी नहीं होती है। ऐसा इसको पकड़े सुनते हुए छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यही माया है। माया में सब फंस गया कि निकलना मुश्किल हो रहा है। और माया से पर कुछ दिखता नहीं, इसलिए और हिम्मत नहीं होती। कुछ दिखे तो छोड़ दे, तो दिखता नहीं, जो दिखता वो है नहीं। तो कुछ डरता के भी छोड़ दूंगा, कुछ दिखता है नहीं, तो दोनों तरफ से गए, इस करके दुविधा में पड़ा। इसको छोड़ता हूँ तो पीछे कुछ दिखता नहीं, और जिसके पास नहीं है वो दुखी है, इसी के दुविधा में पड़ता। माया के बगैर भी लोग दुखी होते ही हैं जिनके पास नहीं है वो, इसलिए छोड़ने को घबराते। दोनों जगह माया मिले नजाम, माया ही मिलता है, नजाम नहीं मिलता। तो ऐसे होना तो नहीं चाहिए। अगर स्वेच्छा पूर्वक इतनी भी माया कोई छोड़े तो उतना राम तो जरूर मिलेगा। पूरा संतोष कर लेगा तो वो हो गया। नहीं, संतोष कर लेगा नहीं, जाने का संतोष कर रहे हैं हम लोग, और क्या नहीं। दूसरा ये है कि हम डरते जो हिम्मत मिलती है ना, दोनों गए तो उसका हिम्मत विश्राम मिलेगा। हाँ, थोड़ा समय विश्राम मिलेगा। त्यागा शांति नाम करें, त्याग से तुरंत शांति मिलती है, देर नहीं लगता। त्याग या हृदय से त्याग है, अंदर से। बाहर का त्याग तो दिखाती है, अंदर में राग है, बाहर का त्याग है। वो त्याग है। वो बहुत जड़ा लोग के बेहद राग है, अंदर से त्यागी बने, बाहर से भले रागे जड़ बने रहने। चौतीसवा, जिस आत्मा के स्वरूप से सहित चर अचर के जगत उत्पन्न होता है, जिनमें स्थिर हो जाता है, फिर लय हो जाता है, वह निश्चय करके जल के विकार से हेन दुर्बुदों की तरह होते हैं। किसी ईश्वर आत्मा नित्य को विद्वान प्राप्त होता है। इसके बाद इस आत्मा में नासा निरोध और दृष्टि नहीं है, और आसन और ज्ञान भी निश्चय करके अबोध भी नहीं भान होता है। फिर जिस आत्मा में नारियों का प्रचार भी निश्चय करके किंचित भी नहीं भासता है, इसी इस आत्मा नित्य को विद्वान प्राप्त होता है। जिस आत्मा में आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, इतना कहा जाता है, वो सब कुछ नहीं कहा गया, बस शेष आत्मा ही रह जाए। मैंने कोई निरोध करने की आत्मा के विषय में जो कुछ कहा जाता है कुछ नहीं है, तो कहने सुनने में आता ही नहीं। जितना कहा सुना गया वो कुछ नहीं है उसमें। निरोध खान हमसा का आत्मा का नहीं, कुछ ही नहीं है। जिनका निरोध होता है, तो जिन कुछ है तो किसका निरोध करें।
नासिका अधिक नहीं है तब निरोध कैसे बनता है? तीसवा, विद्वान किस ईश आत्मा को प्राप्त होता है जो कि नित्य है और नानात्व, एकत्व, उभयत्व के भेद से और अणु दीर्घ महत्व और शून्यता से रहित है, मान में और समग्र से भी वह रहित है। नानत्व, एकत्व, भिन्नत्व, उभयत्व रहित है, द्वैत अद्वैत से रहित है। उसमें द्वैत भी नहीं, अद्वैत भी नहीं, अद्वैताद्वैत से रहित है। उभयत्व से रहित है। कुछ भी नहीं होगा, अणु न दीर्घ, न महत्व, न शून्यता, इसमें कुछ भी नहीं है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इतना कहा सुना जाता है ऐसा उसमें नहीं है, कहना सुनने में आता ही नहीं। जो कहा सुना गया उसमें ऐसा नहीं है। अब कहना सुनने से रहित हो जाते, मौन हो जाए, मौन इसका स्वरूप है। बाणी से इसका उपदेश नहीं होता, इसका उपदेश मौन है। आत्मा कैसा है बस मौन हो जाए, यही उपदेश हो। उपदेश का विकल्प होते हैं, ऐसा विकल्प दोनों नहीं है। इसके सबक से उसमें से एक मौन हो जाए, मन का मौन हो, बाणी का नहीं, मन का मौन हो। बाणी का मन साधन है तो मन का मन सिद्ध है। मन संसार विकल्प से रहित हो जाए। दो ऐसे एक है, जब एक ही नहीं तो दो कहाँ है, और दो नहीं तो एक है। एक का भाव से सबका भाव है, तो एक ही नहीं तो दूसरा कहाँ है, और दूसरा नहीं तो एक है। और शून्य है, शून्य हो जाना, कुछ नहीं। और सुन कहना भी नहीं है, और सुन का कुछ नहीं है। न भेद है न भेद है, भेद होता भेद हो, न भेद है न भेद किसका, भेद अभेद से रहित है। न भेद है न भेद है, है नहीं, भाई नहीं तो भेद अभेद क्या होगा। ज्ञानवान सुष्टु संयम वाला हो अथवा संयम वाला न हो, अथवा सुष्टु संग्रह करने वाला हो अथवा संग्रह करने से रहित हो, अथवा कर्म से रहित हो अथवा कर्म के सहित हो, किसी ईश्वर नित्य आत्मा को ज्ञानी प्राप्त हो। कर्म दोनों से रहित है। जागृत में कर्म होता है, और सुषुप्ति में कोई कर्म नहीं है। आत्मा कर्म दोनों से रहित है। जागृत में सब कुछ हो रहा है, और सुषुप्ति में कुछ नहीं हो रहा है। कर्म कर्म दोनों को साथ के दोनों फर्क है। और तीसरा, मन और बुद्धि भी जिसके नहीं है और शरीर तथा इंद्रिय भी जिसके नहीं है, पंच तन्मात्रा रूपी भूत भी पृथ्वी आदि 5 महाभूत जिसमें नहीं है, अहंकार भी निश्चय करके जिसमें नहीं है, और आकाश के तुल्य व्यापक रूप वाला भी है, उस नित्य ईश्वर आत्मा को विद्वान प्राप्त हो जाता। ये शरीर भी नहीं है, पांच तन्मात्रा भी नहीं है, सब नहीं है, सबको जान लो। जितना कहा जाता है सब नहीं है। 5 महाभूत नहीं, अहंकार नहीं, आय का तो निरूपण होता ही नहीं।
नहीं का निरूपण हो रहा है। भूत गीता है, ये तो अंतिम उपदेश है, अंतिम का एक सिद्धांत है, साधन नहीं है। ऐसी अवस्था बहुत जगह सिद्धांत की बात, तो सिद्धांत की बात है, साधन की बात तो करते नहीं, साधन की बात तो नहीं करते। वेद से रहित परमात्मता को प्राप्त योगी के चित्त में विधि और निरोध नहीं होते हैं। पवित्रता अथवा अपवित्रता भी नहीं होती है और चिन्ह की भावना भी नहीं होती है, अथवा संपूर्ण विधि का निषेध हो जाता है। संपूर्ण विधि का निषेध हो जाता है। विशेष हो, जिसमें विशेष है उसमें वेद से रहित बात है कि दृढ़ हो जाओ, इसलिए कई बात को बार बार कई तरह से समझा रहे हैं। मैंने संसार में छोटी छोटी क्रियाएं भाव दिखते हैं तो एक एक चुन चुन के सभी का बात बता रहे हैं। हमें ऐसा बोलना कुछ नहीं है, किसी में होता है। हाँ। ऐसी अवस्था है, तो वह जानता है ऐसे चेतन रहता भी ऐसी अवस्था हो जाए, सही ब्रह्मावस्था। वहाँ तो जानता है, ज्ञान है, या ज्ञान भी नहीं ज्ञान भी नहीं, सबका ज्ञान अज्ञान सबका अभाव है। अब आप ही आप रह जाओ, आप तुमका भी भेद न रहेगा। चालीसवां भूत गीता सुनने का बाकी नहीं रह जाए, यही अंतिम इसके बाद सुनना कोई बाकी रह नहीं जाता। ये प्राप्त की वाणी है। इससे ज्यादा कोई कब बोलेगा। चालीसवां इसी श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम आत्म संवित्युपदेशो नाम द्वितीयोऽध्यायः। जिस आत्मा में मन और वाणी कथन करने को समर्थन नहीं है, निश्चय करके किस आत्मा में गुरु और उपदेश व्यवहार कैसे बन सकता है। इस कथा को कथन करने वाले और किस आत्मा में जुड़े हुए गुरु को निश्चय करके तम एक रस आत्म तत्व प्रकाशमान होता है। इसी श्रीमद् अवधूत गीतायाम परमहंस दास शिष्य स्वामी परमानंद विरचित परमानंदी भाषा टीकायाम द्वितीयोऽध्यायः। ब्रह्म है और सब चराचर जगत सब ब्रह्म रूप ही है। न दूसरा का है न दूसरा मानना ज्ञान है। ब्रह्म से कुछ भिन्न मानना ज्ञान है और ब्रह्म से भिन्न कुछ न देखना ज्ञान है। कहना सुनना सब भेद भिन्नता में होता है, ब्रह्म में सब नहीं है। पहला, जिस आत्मा में निश्चय करके किंचित भी गुण और निर्गुण विभाग बरतता नहीं है एवं भूत कल्याण रूप के आकाशवत व्यापक के इस ग्रंथ में मैं किसी प्रकार वंदना को करूं, कैसा वह है। रति और विरति से रहित है, निर्मल को, प्रपंच से रहित को और सगुण निर्गुणता से भी रहित को, सर्वत्र व्यापक को, विश्व रूप को कैसे मैं वंदना करूं। राग विराग से रहित है, सबसे रहित है, मैं उसका निरूपण कैसे करूं। गुण भी नहीं निर्गुण भी नहीं,